नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज पहले मैं वीकली चार्ट दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं, पहले मैं डेली दिखाता हूँ। डेली चार्ट में क्या हुआ है, एक बहुत अच्छी रैली आने के बाद यहाँ पे एक हैमर बना और बाद में एक डोजी कैंडल बना और उसके बाद एक अपवर्ड मोमेंटम देने के बाद एक सेलिंग प्रेशर दिखा। अभी जैसे कि एक सिंपल चीज़ है कि अगर ये हैमर बना है तो ये हैमर के नीचे जब तक जाती नहीं है तब तक हमको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हैमर का लो जो है 19,300 है। और अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा वीकली चार्ट में जाते हैं तो वीकली चार्ट में यहाँ पे अभी एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है। अब शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, ये सब एक ही नाम है। सिर्फ इतना ही है, इसमें मोमेंटम कैसे होती है कि एक ओपन नीचे होके ऊपर की साइड में बहुत जोर से मूवमेंट आती है और बाद में सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे हो जाता है कि यहाँ पे ओपन हो जाता है, उसके बाद बहुत जोर से ऊपर की मूवमेंट आ जाती है और फिर सेलर एक्टिव होके वापस नीचे आता है और यहाँ पे बंद हो जाता है। तो सिंपल चीज़ है कि ये ऐसे उल्टा हैमर हो जाता है। मतलब इन्वर्टेड हैमर बोलो या शूटिंग स्टार बोलो, तो इसको शूटिंग स्टार कहते हैं। तो ये हिसाब से ये शूटिंग स्टार जो है वो इंडिकेट ये करता है कि यहाँ से सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ऐसी भी रहती है कि अगर ये शूटिंग स्टार एक्टिवेट नहीं हुआ, मतलब क्या है, इसके नीचे अगर सेलिंग नहीं आई और यहाँ से बाइंग कंटिन्यू हो गई तो हमको बहुत बड़ी तेजी मिलने के चांसेस रहेंगे। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि शूटिंग स्टार हो, हैमर हो या हैमर का कोई भी एक चार्ट पैटर्न हो कैंडलस्टिक का, उसका प्रीवियस कैंडल जो है का लो का आप डाउनवर्ड एंगल जब तक टूटा नहीं, जैसे कि लो डाउनवर्ड एंगल आप बाजू में ही है, तो अभी समझो लो जो है इसका 18,646 है। 18,646 है, आप 18,600 पकड़ो। तो यहाँ से अभी ये वीकली चार्ट है, इसके लिए बहुत लंबा ये दिख रहा है। लेकिन 18,600 जब तक टूटता नहीं तब तक हमको तो सेल आने वाला ही नहीं है। तो जब तक ये 18,600 टूटेगा नहीं तब तक वीकली सेल ऑफ आने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एक देखेंगे, यहाँ पे एक छोटी सी गैप है। ये हाई का जो ये कैंडल का लो हाई जो है वो 19,201 है। तो जब तक 19,201 या 19,105 150 ये जोन जो है वो बहुत अच्छा सपोर्टिव जोन रहेगा। तो जब तक ये जोन टूटता नहीं है, ये गैप है और ये इन्वर्टेड हैमर जब तक टूटता नहीं तब तक हमको सेलिंग उस हिसाब से नहीं दिखेगी जिस हिसाब से हमको सेलर एक्टिवेट आज हुए। उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है यहाँ पे अभी भी बायर हमको एक्टिवेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी में आपको बताया, वैसे ही बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे हैमर जैसी पोजीशन बनी हुई है, इन्वर्टेड हैमर जैसी पोजीशन बनी हुई है। तो सेम दोनों जगह यही चीज़ हुई है। बैंक निफ्टी में तो बहुत अच्छा यहाँ पे एक कंसोलिडेशन मूवमेंट आया और बाद में एक ब्रेकआउट देने के बाद ये मूवमेंट आई हुई है। तो ऐसे भी हो सकता है कि इसको इंटैक्ट रखे बिना अगर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट आ गई तो हमको बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। या तो अगर ये एक्टिवेट हुआ तो फिर हमको यहाँ तक 43,340 तक की मूवमेंट हमको नीचे की तरफ मिल सकती है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो चार्ट्स है, ये शूटिंग स्टार के वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा ये मैंने आपको बताया। अभी इंट्राडे में अगर आप देखते हो तो इंट्राडे में मैंने आज लिखा था कि ऊपर की तरफ अगर जाता है 44,000
45,540 के ऊपर अगर निकल 440 या समथिंग कुछ लिखा था मैंने कि उसके ऊपर जाता है तो बाय कर लेना, हमको बहुत अच्छा ऊपर का मूवमेंट मिल सकता है। लेकिन नीचे की तरफ ओपन हुई निफ्टी और नीचे की तरफ ओपन होने के बाद हमको सेलिंग प्रेशर ही दिखाई दिया बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ मूवमेंट आई ही नहीं। अगर देखो हमको कम से कम कंडीशन क्या है कि ये लो के नीचे अगर ये लो मारा है तो हमको ऊपर का अपवर्ड एंगल क्रॉस होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक सेल की मूवमेंट आ गई। जैसे यहाँ पे ये हाई के ऊपर ये हाई मारा और ये लो जो है उसका डाउनवर्ड एंगल टूटा। अब ये सिंगल कैंडल रखा है और बाद में ये सेकेंड कैंडल जब ब्रेकआउट आया तो यहाँ से एक अच्छा सेल ऑफ मिला और ये अच्छा सेल ऑफ आने के बाद ये एक कंसोलिडेशन मूवमेंट आने के बाद ये वापस हमको एक सेलिंग की मूवमेंट मिली। अब जैसे कि यहाँ पे ये लो के नीचे ये लो मारा है, ये लो के नीचे कोई मारा नहीं है, तो ये लो के नीचे ये लो मारा है, तो यहाँ से अगर आप अपवर्ड एंगल डालते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली सेलिंग की मूवमेंट थी, जो यहाँ से हम लोग वापस एक सेल कर देते तो अच्छा मूवमेंट आता था। जैसे मेरे एक दोस्त ने पूछा था यहाँ पे सेल करना है क्या, तो मैंने ये उसको मना किया कि यहाँ पे सेल मत कर, मुझे बैंक निफ्टी में जोर दिख रहा है, जबकि उस वक्त मैंने ये अपवर्ड एंगल डाला नहीं था और उस वजह से मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और जैसे ही उसने फ़ोन किया वहाँ से जोर से सेलिंग आ गई। तो ऐसे होता है, लेकिन ठीक है, जो हुआ वो मैं कन्फेस कर रहा हूँ कि ऐसे मेरे साथ हुआ आज। तो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, आप निफ्टी में उसी वक्त अगर मूवमेंट देखते हो तो बहुत ज़ोर से मूवमेंट आ गई थी, निफ्टी में ये ज़ोर से मूवमेंट आ गई थी। अगर निफ्टी में आप देखते हैं तो मैंने निफ्टी में क्या देखा था कि ये लो के नीचे ये लो मारा है, तो हमको ये हाई का अपवर्ड एंगल डाल के देखना है। तो मैं निफ्टी में बाय देख रहा था और निफ्टी में बाय के हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि बैंक निफ्टी भी बाय हो जाएगी, इसके लिए मैंने उसको मना किया। तो अभी निफ्टी में भी क्या हुआ कि सेकंड कैंडल ने बहुत अच्छा काम किया और वो भी मैंने थोड़ा सा मिसगाइड, मतलब थोड़ा सा मैंने ध्यान बराबर से दिया नहीं, इसके वजह से ये सेल का जो मूवमेंट है ये मैंने मिस किया। ठीक है, अभी इसके आगे कल क्या होगा, तो मुझे अभी भी बायर्स इंटैक्ट लग रहे हैं और बायर्स इंटैक्ट लगने की वजह से जब तक बैंक निफ्टी 44,500 तोड़ती नहीं है तब तक बैंक निफ्टी में सेलिंग दिखने को मिलेगी नहीं उस हिसाब से। तो नीचे के साइड में बाय की मूवमेंट आएगी 44,740 और 514 के आसपास आप बाय का अटेम्प्ट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 44,400। उसके बाद ऊपर की तरफ 45,150 के ऊपर आप बाय कर सकते हो। 45,370, 610, 700 का मेजर हर्डल पॉइंट रहेगा और बाद में 46,000 का पॉइंट रहेगा। तो जैसे कि इंट्राडे में अगर हम लोग देखें तो ये चार्ट जो है ये कंटिन्यूस बेसिस पे सेलिंग था, जब तक ये अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होता तब तक बाय नहीं हुआ। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो बैंक निफ्टी ने बाय दिया नहीं। तो ये हमको थोड़ा सा क्लोजली अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छा रहता है। कभी कभी अपने दिमाग में एक तेजी जब भरी हुई रहती है तो हम लोग सब अनदेखा कर देते हैं। वैसे मेरे साथ हुआ कि मैं थोड़ा सा तेजी के मोड में था तो तेजी के हिसाब से मैंने बाकी सब अनदेखा कर लिया। तो निफ्टी में भी निफ्टी में क्या हुआ वो मैं बताता हूँ। निफ्टी में एक्चुअली इनफैक्ट बहुत अच्छी एक ऊपर की तरफ मूवमेंट मिली और मैंने निफ्टी में ऊपर जाने के बाद यहाँ पे अपवर्ड एंगल डाला, यहाँ पे अपवर्ड एंगल डाला और यहाँ पे सेलिंग के बजाय मैंने ये डाउनवर्ड एंगल के आसपास बाइंग का अटेम्प्ट किया। तो मैंने यहाँ पे सेलिंग हुई, ये मैंने वापस अनदेखा किया। जैसे मेरे दिमाग में तेजी था तो मैं बहुत सोच रहा था कि यहाँ से जोर से तेजी आ सकती है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये अपवर्ड एंगल क्रॉस हो जाएगा। और जैसे ही इसने ये यहाँ पे इंसर्ट कैंडल करके ये जब कैंडल किया तभी भी मैंने सेल नहीं किया और वहाँ से जोर से ये मूवमेंट आ गई। फिर मैंने वापस में तेजी में था तो तेजी में मैंने डाउनवर्ड एंगल के आसपास बाय करना है करके हर बार मैं डालता हूँ थंबनेल में।
तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे बाई का मूवमेंट डाला और फिर सेलिंग की मूवमेंट आ गई। तो एक्चुअली जो है वो मैंने जो भी सोचा वो मैं आपको कन्फेस कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे हुआ। तो यहाँ पे मैं तेजी में था और बाद में यहाँ पे आप देखेंगे ये लो के नीचे ये लो मारा, ये लो के नीचे ये लो मारा। तो हम लोग यहाँ पे अपवर्ड एंगल डालने के बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी सेकेंड कैंडल क्रॉस कर चुका था। क्लोजिंग के हिसाब से देखेंगे तो भी क्रॉस कर चुका था, इसके लिए मैं बाय में आ गया। लेकिन हमेशा मैं बोलता हूँ एक दो बड़ी कैंडल आने के बाद अगर एक ये आ जाता है क्या इन्वर्टेड हैमर टाइप बन जाता है और उसके बाद वो जब उसका नीचे का लेवल तोड़ देता है तो यहाँ पे एक सेलिंग बहुत जोर से आने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे सोचने के पहले ही बहुत जोर से सेलिंग आ गई और यहाँ से 19,380 से लेके 19,300 मतलब 80 पॉइंट ऐसे 10-15 मिनट में झटके में निकल गए। तो ये बहुत जोर से मूवमेंट आ गई मेरे हिसाब से। जब तक 19,000 मतलब नीचे के साइड में मैं बाई की तरफ हूँ, लेकिन नीचे में 19,250 के नीचे एक इंट्राडे सेल कर सकते हैं जो हमको 19,157 और 19,035 तक भी जा सकते हैं। लेकिन 19,035 जो है वो बेस्ट बाइंग पॉइंट है। उसके पहले ये 19,250 भी एक अच्छा पॉइंट है। हमको यहाँ से ऊपर आते हुए दिखेगी निफ्टी। ऊपर की तरफ अभी रेजिस्टेंस में 440 के आसपास रेजिस्टेंस आएगा, उसके ऊपर अगर निफ्टी जाती है तो 525 और 650 के टारगेट आ जाएंगे। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने आपको ये बताया। यहाँ पे अपवर्ड एंगल ने बहुत अच्छा काम किया। आप देखेंगे कल का हाई जो था वहाँ से मैंने अपवर्ड एंगल डाला तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला, बहुत बढ़िया सेल मिला। लेकिन यहाँ पे हमको मेंटली प्रिपेयर रह के सेल का काम करना चाहिए। यहाँ पे भी जैसे ही ये डाउनवर्ड एंगल टूटा वहाँ पे वापस हमको सेल मिला और बाय का एक अटेम्प्ट जो था वो फेल हो गया। अगर हम क्लोजली देखेंगे तो ये बहुत छोटे छोटे बाय थे। अगर हम अच्छी तरह देखते और यहाँ पे अगर अपवर्ड एंगल डालता तो सेकंड कैंडल के हिसाब से ये बराबर रुका था। और यहाँ पे भी जैसे ये सेल के दो बड़े कैंडल आ गए, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर बन गई, उसके नीचे जैसे ही जाता है वहाँ से हमको बहुत ज़ोर से सेलिंग की मूवमेंट मिलती है। तो इसको हमको थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करके ट्रेड करने के लिए ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।